अनुराग भदौरिया। बिल्कुल चल रहा है, आप देख लीजिए जो परिस्थिति आपने बनाया हुआ है। देश में नेताओं का उन्होंने बयान दिया, आपने बता दिया। अंजना जी, ठीक है अनुराग जी, उसके बाद से अमी बहन फौरन आए। अंजना जी, देखिए आपने 40 मिनट की डिबेट की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पार्लियामेंट पे ना बात करके सीए एनआरसी चले गए। वो उसी मुद्दे पे जाते हैं जो उनको सूट करता है। उनको ओलावृष्टि हुई है, उनको सूट नहीं करता है कि पार्लियामेंट में आज भी बहस हो जाती कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों की आत्मा रो रही होगी, कैसे वो अपने अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई यहाँ जिस तरह से असमय वृष्टि हुई है। इस पर चर्चा होती पार्लियामेंट के अंदर में, उस पर चर्चा आज हो नहीं पाई क्योंकि पार्लियामेंट चली नहीं। इसकी ने कोई चिंता नहीं, दुनिया की चिंता है। देखिए आप, दुनिया की इन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन यह चिंता नहीं की कि किसान बर्बाद हो गया, आज किस तरह से असमय पे बारिश हुई है, इसकी कोई ने चिंता नहीं है। सबकी बातें कर रहे हैं, टीएमसी की बातें कर रहे हैं, समाजवादी की बातें कर रहे हैं, और पार्टी दल की बातें कर रहे हैं, एनआरसी और सीए की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसान की बात नहीं कर रहे हैं कि किसान परेशान है। इसके भी दो शब्द बोल देते। ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि सदन नहीं चल रहा है, क्योंकि सदन आप चलाना नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि किसान की चर्चा वहां हो। आज सदन चल रहा होता तो सभी सांसद अपने अपनी लोकसभा के किसानों की बात उठाते, मांग करते, मुआवजे की मांग करते, कहते कि यहां पे किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि किसान के घर बर्बाद हो जाए। लेकिन इसकी चिंता तो आपको है ही नहीं, क्योंकि आपको इसकी बात ही नहीं करनी है। जो मुद्दा आपको सूट करता है उस मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहते हो, यह देश के लिए दुर्भाग्य की। ठीक है, अमी बहन जी अगर बोले उसके बाद एक साथ जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया जी। अमी बहन जी देखिए, एक तो संसद का जाया हो रहा है वक्त, ऊपर से देश के अनेकों मुद्दे हैं जो वहां पर उठने चाहिए। पूरे मामले पर क्या अमित शाह गृह मंत्री भी आए थे आज तक के कॉन्क्लेव में, उन्होंने कहा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि 2 कदम वो चलें 2 कदम हम चलें। आपको लगता है कि बीच का कोई रास्ता? और जब भाषा की मर्यादा तोड़ने की बात होती है तो उन्होंने भी पूरी लिस्ट गिना दी, उस पर मैं जवाब नहीं ले पाई थी। चौकीदार चोर है से लेकर क्या कुछ नहीं कहा था सीधे पीएम के लिए। अभी पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो रही थी तो कब्र खुदेगी का नारा लग रहा था मोदी के लिए। तो ऐसे में कौन किस पर उंगली उठाए? हाँ, देखिए वो भाषा की मर्यादा की मैं बात कर रही थी कि यहाँ आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और आप जो बता रहे थे वो रैली में कहीं बोलते हैं, पॉलिटिकल रैलीज में, और यहाँ टेलीविजन पे बोलना और बार बार पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा है। वो मैंने बताया था, वो पूरी लिस्ट लेके आए, 10-15 मिनट वो लिस्ट चलेगी, मैं काउंटर लिस्ट लेके आऊंगी, ये बात नहीं थी। मैंने बोला कि उनको ये शब्द जो इस्तेमाल करते नहीं करना चाहिए, अगर उनको करना है तो वो करे, वो उनकी मर्जी है। दूसरी बात कि ये जो प्रवक्ता यहाँ के जो बोलते, अगर उनके नेता इतनी समझदारी वहां दिखाते तो सदन चलता। उनको डर किस बात का है कि वो अदानी के बात पे बोलना नहीं चाहते। 267 की नोटिस हमारी बिल्कुल एंटरटेन नहीं हो रही है। हम क्या मांग रहे हैं? हम एक सफाई मांग रहे हैं, हम डिस्कशन मांग रहे हैं। पूरी दुनिया, हमारे जो देशवासियों हैं जिन्होंने पैसा लगाया है LIC, SBI में, PNB में, वो कह रहे कि हमारे पैसे का क्या हुआ, आपने कैसे लगा दिया सारा अदानी की कंपनी में। गौरव जब जवाब दीजिए अंत में तीनों की बातों का, तो डिस्कशन तो होना चाहिए, वही बात कह रहे हैं। दूसरी बात जल्दी से उनको दुनिया भर का इतिहास बताते थे, उधर का इधर का। वो थोड़ा आगे जाके देख ले, पीछे जाके, कि सुषमा जी और जेटली जी ने कहा था कि हमारे पास यही बात है डिस्रप्शन करने की, जवाब तो देना पड़ेगा। तो जेपी से मिली थी, ये क्यों जवाब जल्दी नहीं दे रहे? सिर्फ 2 लाइन आते ही चिल्लाने लगते। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस का तो फिर से कहूंगा चरित्र ये है कि आज ही चेयरपर्सन राज्यसभा उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। क्या कांग्रेस पार्टी गई थी उस मीटिंग में? ये तो जो चेयर होती है उसका भी सम्मान नहीं कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब इनकी बात सुने। ठीक है, जल्दी